हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों का सीटेट फरवरी 2026 की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम सीटेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिटेल्स एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार का पैटर्न रहता है सीटेट में क्वेश्चन पूछने का, और यह आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए, विकास से कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। बिल्कुल सही बात है। कुछ पहलू जो होते हैं वो हेरिडिटी एंड कुछ पहलू जो होते हैं वो इन्वायरमेंट, दोनों से प्रभावित होते हैं, दोनों परस्पर से इंटीग्रेटेड रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जिनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। पूरी तरह से नहीं कह सकते हम। ऑप्शन नंबर सी, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार दूर कर सकता है। सभी जन्मजात विकार को दूर नहीं कर सकते, कुछ ऐसा जन्मजात विकार होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण केवल बच्चे केवल देख के ही नेगेटिव, ये केवल जो है वह नेगेटिव वर्ड है जो आप क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करते करते आपको पता चल जाएगा क्या नेगेटिव वर्ड है क्या पॉजिटिव वर्ड है। इसे देखते ही गलत कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। यानी इससे यह हमें ऐसे नेगेटिव पूछा गया और नेगेटिव में जवाब दें। विकास होती है वो गुणात्मक चरणों में होता है। बिल्कुल सही बात है। जीन पियाजे ने 4 स्टेज बताया है विकास का। ऑप्शन नंबर बी, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये भी पॉजिटिव है। निरंतर अभ्यास अधिगम होता है। अभ्यास की बात नहीं करते हैं जीन पियाजे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। यह बात करता है पूर्व ऑपरेशनल प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात करें। इसमें ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति यह जो है वो कॉन्क्रीट में आ जाती है। प्रतीकात्मक विचार का ये बिल्कुल सही बात है। यह किसमें आती है? ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे 2 से 7 साल के होते हैं, जिसमें आ जाते हैं संबंधित वक्ता केंद्रीय निपुण हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी है ईगोसेंट्रिज्म। ऑप्शन नंबर डी है रिवर्सिबिलिटी, जो यह कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में निपुण हो जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे नहीं नहीं सीमा है, ये क्वेश्चन होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रग्स के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों को विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर ए, वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर बी, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर सी, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। समय बिताने के लिए ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। इसके अलावा सभी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी, सही जवाब क्या है। ऑप्शन नंबर सी, क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात। डिफरेंट वेज की बात करते हैं जिसमें बच्चे ज़्यादा सक्रिय रहेगा, एक्टिव रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन नंबर ए, करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। बिल्कुल सही बात है, ये तो मेरे को सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर बी, थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाइयाँ, परीक्षण, रैंकिंग नहीं करना बच्चे को, व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह भी नहीं बनाना, छात्रों को लैब बिल्डिंग भी नहीं करना। ऑप्शन नंबर डी, परियोजना विधि, क्षमता समूह, रैंकिंग, ये भी नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है। ऑप्शन नंबर ए, स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है। ऑप्शन नंबर बी, स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, ये हम नहीं कह सकते। ऑप्शन नंबर सी, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनियाओं का प्रतिबिंबित करते हैं। बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है।
ऑप्शन नंबर ए, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया। ऑप्शन नंबर बी, इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण दिख रही है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, यह नैतिक तर्क और कार्रवाई, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर डी, उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं, ये भी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है, यानी ZPD की बात हो रही है यहाँ पे। क्या है ZPD? जो हल्का सा हेल्प करेंगे बच्चे को और उस कार्य को वो कर पाएगा। ऑप्शन नंबर ए, उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, ये भी गलत, जिम्मेदारी नहीं लेना चाहिए बच्चे को। ऑप्शन नंबर सी, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं करिए, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व है, स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। ऑप्शन में क्या है? स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है, बिल्कुल गलत बात है। उभयलिंगी व्यक्ति में स्त्री और मर्दाना का दोनों का गुण समायोजन होना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और ऑप्शन नंबर सी भी देख लेते हैं, दृढ़ और अहंकारी, बिल्कुल गलत बात है। ऑप्शन नंबर डी में समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है, ये भी गलत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, बच्चे को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए मीडिया, ऑप्शन नंबर बी सामाजिकरण, ऑप्शन नंबर सी संस्कृति, ऑप्शन नंबर डी ट्यूशन। क्वेश्चन क्या है? बच्चे को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, यानी किस ऑप्शन को छोड़कर जो बच्चे जो है उससे लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, जेंडर लॉस कर। मीडिया के बाद बिल्कुल सही बात है। सामाजिकरण के बाद भी संस्कृति जो है उससे भी बच्चे जेंडर लॉस सीखते हैं, ट्यूशन के द्वारा जेंडर लॉस नहीं सीखते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि ऑप्शन नंबर ए, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते और इसलिए पक्षपाती है। हाँ, हम कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं, उनकी भाषा को समझना मुश्किल, भाषा को समझना मुश्किल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? वे बच्चे की क्षमता का स्पष्ट तस्वीर नहीं देते, बिल्कुल सही बात है। मानकीकृत जो परीक्षा जो होते हैं वो बच्चे को क्षमता, उसकी एबिलिटी जो होती है उसके स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि, सबसे पहले आप लोग बताइए कि एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत किसने दिया था? ठीक, ऑप्शन को बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती। ऑप्शन बी, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। ऑप्शन सी, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि कई प्रकार के होते हैं। और यह किसका सिद्धांत है? तो हार्वर्ड गार्नर का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। सीखने के लिए और सीखने के मूल्यांकन, यानी यहाँ पे असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात होती है। असेसमेंट फॉर लर्निंग जो होता है वो बच्चे की प्रगति को जांचता है, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो होता है वो बच्चे की उपलब्धि स्तर क्या है, अचीवमेंट स्तर क्या है, उसको जानने में हमें हेल्प करती है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी भी देख लेते हैं, बच्चे के सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करते हैं। बी तो हम चले जाएंगे असेसमेंट ऑफ लर्निंग के लिए, लेकिन इसका जो नीचे वाला वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, आवधिक अंतराल को बच्चे के प्रदर्शन और का आकलन करने में और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित नहीं करना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? यानी यहाँ पे बात हो रही है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन के लिए।
यह जो है आरटीए से, इसे ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, इसे भारत के शिक्षा का अधिकार यानी आरटीए अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। बिल्कुल सही बात है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों के बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। हाँ, कह सकते हैं यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। हाँ, ये लेवलिंग बच्चे को करना ही नहीं है, प्लस में ये कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन जो सबसे अच्छे मूल्यांकन होते हैं उसी के बारे में बोल रहे हैं, चिन्हित करना है विद्यार्थी को, ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, बच्चों में प्रतिभाशीलता डेक्स के कारण हो सकती है, अनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतरक्रिया। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 1 में भी देखे थे, अनुवांशिकता कुछ पहलू जो होते हैं वो अनुवांशिकता और कुछ पहलू जो होता है वातावरण यानी हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, दोनों के परस्पर यानी अंतरक्रिया से बच्चे ज़्यादातर सीखते हैं। ऑप्शन नंबर बी भी एक संसाधन, हमें अनेक संसाधन देना है, और रिच, ये तो सही है, रिच इन्वायरमेंट ये सही है, लेकिन एक संसाधन नहीं अनेक संसाधन। सफल माता पिता ये हम नहीं कह सकते, एक अनुशासित दिनचर्या ये भी हम नहीं कह सकते। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। ऑप्शन नंबर ए व्यवहार सिखाता है, नहीं। ऑप्शन नंबर बी उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है और उनका उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित नहीं करना। ऑप्शन नंबर डी बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत भी हमें नहीं करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 17 का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग। ऑप्शन नंबर क्या है, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग। ठीक है, हम देखेंगे अगला। ऑप्शन नंबर बी क्या है, उन्हें अतिरिक्त समय दिया जाने। जब बच्चा प्रतिभाशाली है तो उसे अधिक समय क्यों देना। ऑप्शन नंबर सी उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर, ये गलत हो जाएगा, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर, यानी वो मेरा चाचा का लड़का है, बुआ का लड़का, ये गलत हो जाएगा, ऐसे हमें स्नेह नहीं करना। ऑप्शन नंबर डी उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी भी नहीं देना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 18 क्या है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 19 देखेंगे, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना। ये तो सही है, ये तो पॉजिटिव है, क्योंकि जितने भी आप तोड़ के बच्चों को सिखाओगे जल्दी सीखेगा, एक्टिव रहेगा। अधिगम के वैकल्पिक तरीके से पेशकश, ये भी बिल्कुल सही बात है। आप जितना डिफरेंट वेज यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करोगे उतना अच्छा बात है। ऑप्शन नंबर सी उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि के समय से, बिल्कुल जब हम किसी भी बच्चे से फिजिकल एक्टिविटी कराएंगे तो वह ज़्यादातर उस एक्टिविटी में एक्टिव रहेगा, सक्रिय रहेगा और बच्चे सीखेगा। बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार नहीं लगाना है। 19 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर बी, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करता है जो क्या होता है, विकलांग है नहीं, डिसलेक्सिक है नहीं, सृजनात्मक बिल्कुल सही बात है, प्रत्यस्ती नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर।